नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण के बाद हम जो है लघु सिद्धांत कौमुदी का समास प्रकरण शुरू किए हैं। तो इसके पहले आप लोग जो पढ़ चुके हो, जो वीडियो इसके पहले बना था उसमें आप कुछ सूत्रों को पढ़े थे। जैसे कि एक सूत्र आया था समर्थः पद विधि, वो सूत्र जो है किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, समर्थ पदों का जो तो विशेष रूप से वो कहता है कि जो समास है, जो पद विधि हैं वो समर्थ के आश्रित ही जानना चाहिए। ठीक है, तो समर्था पद विधि क्या कहता है कि समास समर्थ पदों के आश्रित ही जानना चाहिए, या समर्थ पदों में ही समास होता है। इस प्रकार से ये परिभाषा सूत्र है, नियम करता है। इसके बाद एक सूत्र आया था प्राक कडारात समासः। यह सूत्र अधिकार सूत्र है। इसने कहा कि प्राक कडारात, कडाराह कर्मधारी, इस सूत्र के पहले तक समास का अधिकार चलेगा। ठीक है, और उसके बाद एक सूत्र आया था प्राक कडारात समासा के बाद सहसुपा। सहसुपा कहता है कि सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। ठीक है, सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। इसको सुप सुपा समास भी कहते हैं, क्योंकि शुभ आमंत्रित परांगस्वरे, उस सूत्र से सुप की अनुवृत्ति आती है। तो इस प्रकार से सुप सुपा समास भी उसको कहते हैं। इसके उदाहरण हमने देखा था भूतपूर्व और वागर्थाविव। ठीक है, तो यहां तक इसके पहले के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आज जो है बहुत ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए सीधे अपने विषय पर आज आते हैं। अब जो है अव्ययी भाव समास प्रारंभ होगा। ठीक है, आज हमारी कक्षा रहेगी अव्ययी भाव समास पर। तो अव्ययी भाव समास जैसे कि आप देख रहे हैं कि लिखा है अथ अव्ययी भावः, मतलब अथ मतलब अब यहाँ से। एक तो ये अथ शब्द मंगल के अर्थ में भी होता है। ठीक है, जैसे कि अथ शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, मंगल अर्थ होता है, अधिकार अर्थ होता है। ठीक है, तो अथ अव्ययी भाव मतलब अब इसके बाद से अव्ययी भाव समास प्रारंभ होगा। अव्ययी भाव समास जब हम प्रारंभ करते हैं उसमें सबसे पहले एक सूत्र आता है अव्ययी भावश्च। ठीक है, सूत्र कौन है? अव्ययी भावः, ये सूत्र है। अव्ययी भावः सूत्र कहता है अधिकारो अयम प्राक तत्पुरुषात्। ठीक है, अव्ययी भावः सूत्र कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र है। ठीक, इसको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, जब कोई भी आप एग्जाम देते हो तो उसमें ये पूछता है कि अव्ययी भावः सूत्र कैसा सूत्र है। तो ये अधिकार सूत्र है, या इसके बाद जो अभी प्रयोग हम सिद्ध करेंगे उन प्रयोगों में पूछता है कि यहाँ पर किस सूत्र का अधिकार आ रहा है। आपको बढ़िया से याद करना है। ठीक है, तो अव्ययी भावः कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र है। ये कहता है कि अधिकारो अयम, मतलब यह जो है अधिकार सूत्र है, इसका अधिकार जो है प्राक तत्पुरुषात्। प्राक का मतलब होता है पहले। ठीक है, इसका अधिकार प्राक तत्पुरुषात् मतलब तत्पुरुष समास के पहले तक इस सूत्र का अधिकार होगा। किस सूत्र का? अव्ययी भावः सूत्र का अधिकार होगा। ठीक है, तो अव्ययी तत्पुरुष समास के पहले तक, अव्ययी भाव मतलब पूरे अव्ययी भाव समास में अव्ययी भावः का अधिकार होगा। ठीक है, तत्पुरुष के पहले तक, इसीलिए कहा प्राक तत्पुरुषात् मतलब तत्पुरुष समास के पहले तक किसका क्या होगा? अधिकार होगा। तो ये बात लग गई कि अव्ययी भावः कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र है। अब जो है अव्ययी भावः का अधिकार हुआ, इसका अधिकार आ रहा है, तत्त सूत्रों में इसका अधिकार जाएगा। इसके बाद एक सूत्र आता है अव्ययम विभक्ति। ठीक है, ये पूरा सूत्र है, काफी ज्यादा बड़ा सूत्र माना जाता है समास में। ये समास में शायद पूरे मतलब व्याकरण में इसको सबसे ज्यादा बड़ा सूत्र मानते हैं। तो ये सूत्र कैसा है? ये सूत्र क्या कहता है? अब देखो, ये समास करने वाला सूत्र है। अव्ययी भाव में ये समास करने वाला सूत्र है, और ये जितने भी है ना, ये पद हैं, प्रत्येक पद हैं, इन पदों के साथ जो है इनका समर्थ सुबंत के साथ समास होगा। ठीक है, लेकिन क्या ये कहता क्या है? इसको हम लोग देखते हैं। ये कहता है कि अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आनुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। ठीक है, ध्यान रखना कि ये जो सूत्र है ये समास करने वाला सूत्र है, और इन अर्थों में विद्यमान, ठीक है, इन अर्थों में जो अव्यय है, इन अर्थों में, क्योंकि यहां पर लिखा है ना अव्ययम मतलब अव्यय का। ठीक है, इन अर्थों में समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। ठीक है, जो भी समर्थ पद होगा, क्योंकि समास में क्या होता है? समर्थ पद में ही समास होता है।
ठीक है, समर्थ के बिना समास नहीं होगा। यदि समर्थ नहीं होगा तो समास संभव नहीं है। तो समास समर्थ पद में होता है, इसीलिए कहते हैं कि इन अर्थों में विद्यमान जो अव्यय, ठीक है, इन अर्थों में विद्यमान जो अव्यय उसका समर्थ पद के साथ, समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। देखो एक चीज ये भी है कि जो समास है वो सुबंत का सुबंत के साथ ही होता है, ठीक है। समास सुबंत का सुबंत के साथ, सुबंत मतलब सुप प्रत्यय, ठीक है, सुप जो 21 प्रत्यय हैं उनके साथ ही जो समास होता है। क्वचित कहीं पर ऐसा देखा जाता है, जैसे अनुव्यचलत, ठीक है, एक प्रयोग आता है सिद्धांत कौमुदी में है, शल्यक सिद्धांत में नहीं है। अनुव्यचलत है और परिअभूषियत है, ये जो है यहाँ पर क्या होता है, ये तिगंत पद हैं, ठीक है, सुबंत से इतर तिगंत भी हैं, यहाँ भी समास होता है। वहाँ पर सिद्धांत में बड़ी अच्छी जो है तो बातें बतलाई गई हैं, जब पढ़ेंगे तब इसको बतलाएंगे। तो प्रायः समास किस में होता है, मतलब सभी जगह सुबंत का सुबंत के साथ ही होता है, लेकिन क्वचित कहीं पर जो है तिगंत के साथ भी समास होता है। जब सिद्धांत पढ़ेंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। तो क्या इसका क्या हुआ अर्थ कि अव्यम मतलब अव्यय अर्थ में विद्यमान जो विभक्ति समीप समृद्धि, ठीक है, यहाँ पर देखो विभक्ति है, समीप है, समृद्धि है और वृद्धि है, अर्थाभाव है, अत्यय है, असंप्रति है, शब्द प्रादुर्भाव है, पश्चाद है, यथा है, आनुपूर्व्य, योग पद्य है, सादृश्य है, संपत्ति है, साकल्यांत और वचनेषु। इन अर्थों में विद्यमान जो अव्यय उसका समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, ध्यान रखना। अब जब आप तैयारी कर रहे होते हो, ठीक है, जैसे जो भी परीक्षार्थी हैं उसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो ये प्रत्येक पद लिखे हैं ना, इनके अपने उदाहरण आएंगे, ठीक है, इनके अपने क्या आएंगे, उदाहरण। और ये पूछता है, ठीक है, जो भी उदाहरण देगा वहां पर ये पूछता है कि यहाँ पर किस अर्थ में, ठीक है, किस अर्थ में यहाँ पर समास हुआ है। तो इनको याद रखना बहुत आवश्यक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि समीप अर्थ में है, कि विभक्ति अर्थ में है, कि समृद्धि अर्थ में है। तो ये इनके अपने कुछ, जैसे कि विभक्ति, ठीक है, विभक्ति का मतलब होता है विभक्ति अर्थ में, समीप समीप है मतलब पास अर्थ में, समृद्धि मतलब समृद्धि, ठीक है, समृद्धि मतलब कि रिद्धि का आधिक्य, ठीक है, और वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है रिद्धि का अभाव, ठीक है, रिद्धि का अभाव। तो वृद्ध्यर्थ, वृद्धि अर्थाभाव, फिर इसके बाद क्या होता है, अर्थाभाव अर्थ में, ठीक है, इसके बाद क्या है, अर्थाभाव, वृद्धि, और इसके बाद क्या है, अर्थाभाव। अर्थाभाव के बाद क्या है, अत्यय। अर्थाभाव के बाद है अत्यय। अत्यय का मतलब होता है नष्ट होना, ठीक है, अत्यय का मतलब होता है नष्ट होना। जैसे वहां पर बर्फ का नष्ट होना, अतिहिमम प्रयोग बनता है इसका। अत्यय का क्या है, अतिहिमम। और असंप्रति, असंप्रति का मतलब होता है युक्त ना होना, युज्य ना होना, असंप्रति है। शब्द प्रादुर्भाव मतलब शब्द का प्रकाश इस अर्थ में। और पश्चात मतलब पश्चात के अर्थ में, ठीक है। यथा, यहां पर एक शब्द है यथा, ध्यान देना है कि सिद्धांत कौमुदी में यथा के चार प्रकार बतलाए गए हैं, ठीक है। यथा के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। यथा के 4 प्रकार कौन कौन, समीप, समृद्धि, वृद्ध्यर्थ, अभाव। यथा के 4 प्रकार में हैं योग्यता, यथा के 4 प्रकार हैं योग्यता, वीप्सा, पदार्थ अनधिवृत्ति और सादृश्यानि। तो सिद्धांत कौमुदी में यथा के 4 प्रकार बतलाए हैं, योग्यता, वीप्सा, पदार्थ अनधिवृत्ति और सादृश्यानि। इन अर्थ में भी जो है क्या होता है, समास होता है, ठीक है। इन अर्थों में विद्यमान जो अव्यय है उसका समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। इसके बाद यथा के बाद है आनुपूर्व्य, ठीक है, आनुपूर्व मतलब क्रमशः। योग पद्य मतलब एक साथ। सादृश्य, सादृश्य मतलब क्या होता है, समानता, ठीक है। संपत्ति अर्थ में, साकल्यांत अर्थ में, साकल्य, साकल्यांत, साकल्य अंत और वचनेषु। इन अर्थों में विद्यमान जो अव्यय, इन अर्थों में विद्यमान जो अव्यय उसका समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। ये लग गया यहां तक सूत्र, ठीक है। अव्यम कैसा पद है, यहां पर प्रथमांत पद है, ठीक है। अव्यम कैसा पद है, प्रथमांत पद है। और ये समस्त पद में कौन सा, द्वंद्व समास होता है, ठीक है। इसमें समस्त पद में द्वंद्व समास है।
ये सप्तम्यंत पद है, देखो वचनेषु, ठीक है, रामेषु। तो ठीक है, इसमें द्वंद्व समास आता है, जैसे समीपश्चा, समृद्धिश्चा, वृद्धिश्चा, ठीक है, अर्थाभावश्चा, इस प्रकार करके इसका जो है तो समास हो जाएगा। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि क्या कहते हैं। हाँ, यहाँ पर आचार्य वरदराज कहते हैं कि विभक्त्यर्थ्यादिषु वर्तमान अव्ययम, ठीक है, विभक्त्यर्थ, मैं वृत्ति बोल दे रहा हूं, विभक्त्यर्थ्यादिषु वर्तमान अव्ययम, ठीक है, और वर्तमान अव्ययम सुबंतेन सह नित्यम समस्यते, मतलब विभक्त्यर्थ्यादिषु मतलब विभक्ति अर्थों में, ठीक है, विभक्ति अर्थों में विद्यमान जो अव्यय, विभक्त्यर्थ्यादिषु वर्तमान अव्ययम सुबंतेन, उसका सुबंत के साथ, समर्थ सुबंत के साथ नित्यम समस्यते, नित्य से समास होता है, ध्यान देना, समर्थ सुबंत के साथ नित्य से समास होता है। और सो अव्ययी भावा, और उसको क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है। ऐसे समास को क्या कहते हैं, अव्ययी भाव। अव्यय में क्या होता है ना कि यहाँ पर पहला पद ही अव्यय होता है, अव्ययी भाव समास में अनव्ययम अव्ययम भवति इति अव्ययी भावा, इस प्रकार से इसका विग्रह करते हैं। इसमें पहला पद ही अव्यय होता है और इसी की प्रधानता होती है, जैसे कि हमने बताया था ना कि प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावा, कि अव्ययी भाव समास में प्रायः पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो यहां तक हो गया। इसके बाद क्या, इसका एक उदाहरण देते हैं, हरिगी अधि, ठीक है, इसका एक उदाहरण आता है, विभक्ति का उदाहरण है हरिगी अधि। देखो यहां विभक्ति का एक उदाहरण देते हैं, हरिगी अधि, ठीक है। ये किसका उदाहरण है, विभक्ति का, ये अलौकिक विग्रह है इसका। ये क्या है, अलौकिक विग्रह, इसका प्रयोग बनता है अधिहरि। प्रयोग क्या है, अधि हरि, ठीक है। ये प्रयोग है, ये प्रयोग किस अर्थ में है, विभक्ति के अर्थ में है। क्यों विभक्ति के अर्थ में है, क्योंकि यहां पर क्या है, देखो अधि है, ठीक है, अधि है, और अधि में क्या होता है, ये सप्तम्यंत में अधौ बनता है, ठीक है, अधि में क्या बनता है, सप्तम्यंत में अधौ बनता है। तो ये अधि किस अर्थ में विद्यमान है, यहां पर अव्यय के अर्थ में है। किस अर्थ में है, ये अव्यय के अर्थ में है। तो यहां पर क्या होता है, हरिगी अधि इति स्थिते, ऐसा ये मतलब यहां पर लिखा है लोक सिद्धांत कौमुदी में। इसको देखो, देखते हैं हरिगी में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि अधिहरि प्रयोग बना। अधिहरि का मतलब होता है कि हरि में, ठीक है। अब इसमें अधिहरि ये प्रयोग है, ठीक है। अब इसका अर्थ होता है हरि में, ऐसा इसका, क्योंकि अधि में क्या होता है ना, सप्तम्यंत में ये बनता है अधि, अधौ बनता है, ठीक है। इसका जब अपन विग्रह करेंगे तो अधौ हरि, हरौ इति, ये ऐसा विग्रह होगा। तो देखो हरौ क्या है, सप्तम्यंत में बनता है ना, सप्तमी के एक वचन में हरि को क्या बनता है, हरि के स्थान पर हरौ, ठीक है, हरि के स्थान पर क्या बनता है, हरौ। तो इसका लौकिक विग्रह होगा हरौ इति, ठीक है। इसका लौकिक विग्रह होगा हरौ इति, ठीक है, हरौ इति। अब देखो हरौ में कौन सी विभक्ति है, हरौ में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। हरौ में कौन सी है, सप्तमी है। सप्तमी के एक वचन में क्या बनता है, हरौ, हरि हरि हरिया, हरिम हरि हरीन, ठीक है। और सप्तमी बनता है हरौ। इसी तरह से जैसे कवि का क्या बनता है, कवऊ, सखी का सख्यऊ, ठीक है, रवि का रवऊ, ये रूप बनते हैं सप्तमी के एक वचन में। तो हरौ में क्या है, सप्तमी के एक वचन है, तो विभक्ति क्या आती है, गी। सप्तमी के एक वचन में विभक्ति क्या आएगी, गी। तो देखो जब अलौकिक विग्रह करते हैं तो क्या आ गया, गी। अलौकिक विग्रह में आ गया गी, हरि गी अधि। समझ में आया। इसका अपन क्या करेंगे, अभी समास करेंगे। ये उदाहरण समझा रहे हैं यहाँ पर आचार्य वरदराज देते हैं। तो अब यहाँ पर देखो हरि गी अधि, ये अलौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह है हरौ इति, ठीक है, हरौ इति अधिहरि, हरौ इति
अधि हरि, ये प्रयोग है। ठीक है, हरौ इति अधिहरि। अब यहां पर क्या कहते हैं, ये किसके अर्थ में है? विभक्ति के अर्थ में है। ठीक है, विभक्ति अर्थ में विद्यमान कौन अव्यय है? अधि। तो विभक्ति अर्थ में विद्यमान अव्यय कौन है? अधि। ठीक है, इसी का समर्थ सुबंत कौन हो जाएगा? हरि। समर्थ सुबंत कौन हो जाएगा? हरि। इसके साथ समास होता है। तो समास कौन सूत्र समास करता है यहां पर? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, ये सूत्र समास। बहुत बड़ा सूत्र है, इसलिए बार बार बोलना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, ये सारी एनर्जी खींच लेगा। ठीक है, तो ये सूत्र से यहां पर अधिहरि में इस सूत्र से क्या होता है? समास होता है। ठीक है, अव्यय भाव का अधिकार आ ही रहा है। समास किससे होता है? इस सूत्र से समास होता है। यहां पर समास होने के बाद फिर क्या क्या होता है कि प्रातिपदिक संज्ञा। ठीक है, इनके क्रम से एक अपने स्टेप हैं कि क्या समास होने के बाद फिर क्या होगा और प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद क्या होगा। तो समास होने के बाद क्या होता है? प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? कृतद्धित समासाश्च। ठीक है, कृतद्धित समासाश्च, ये सूत्र क्या करता है? प्रातिपदिक संज्ञा करता है। ठीक है, समास में लगभग यही सभी जगह समय प्रातिपदिक संज्ञा करता है। तो समास होने के बाद कृतद्धित समासाश्च, इस सूत्र के बाद क्या होती है? प्रातिपदिक संज्ञा होती है। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद एक सूत्र है सुपो धातु प्रातिपदिक योः। मैं बोल दे रहा हूं, ध्यान रखना। सुपो धातु प्रातिपदिक योः, इस सूत्र के द्वारा क्या होता है? ये जो विभक्ति है ना गी, इसका लुक होता है। ये सूत्र क्या करता है? विभक्ति का लुक करता है धातु और प्रातिपदिक के। तो गी का क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। किससे? सुपो धातु प्रातिपदिक योः से। जब इससे क्या होगा? लुक हो जाएगा, तो अपना प्रयोग क्या बनेगा? हरि अधि। ठीक है, जब विभक्ति का लुक होगा तो प्रयोग बनेगा हरि अधि। हरि अधि, ये प्रयोग बनेगा। अब यहां पर होता क्या है? इसके बाद इसका क्या होगा? ठीक है, अगला स्टेप क्या है? उसके लिए एक सूत्र आता है प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। ठीक है, एक सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। ठीक है, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ये सूत्र है। इस सूत्र को बढ़िया से याद रख लेना। उपसर्जन संज्ञा करने वाला यही सूत्र है। ठीक है, लगभग सभी जगह पे। अभी एक और आएगा उपसर्जन संज्ञा करने वाला। ठीक है, तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ये सूत्र क्या करता है? ये कहता है कि समास शास्त्रे प्रथमा प्रथमा उपसर्जन संज्ञम स्यात्। क्या कहता है कि समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम, ठीक है, प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जन संज्ञम स्यात्। इसका मतलब हो, देखो, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। ठीक है, यह सूत्र क्या कहता है कि समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जन संज्ञम स्यात्। ठीक है, मतलब क्या होता है? प्रथमा निर्दिष्टम समास शास्त्र जो आता है ये यहीं से आ जाएगा। समास शास्त्र अब प्रथमा निर्दिष्टम है ही। उपसर्जन, इस संज्ञा क्या होती है? उपसर्जन संज्ञा। ठीक है, संज्ञा क्या है? विधेय क्या है? उपसर्जन संज्ञा। तो मतलब क्या होता है? इस सूत्र का अर्थ होता है कि समास शास्त्रे, ये भी समास क्या है? शास्त्र है। ठीक है, समास शास्त्र का मतलब क्या होता है? एक अर्थ करते हैं व्याकरण शास्त्रे। समास शास्त्र का अर्थ क्या होता है? व्याकरण शास्त्रे। ध्यान रखना, व्याकरण शास्त्र भी होता है। समास शास्त्रे अर्थात व्याकरण शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम, जो प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट होगा, ठीक है, उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। क्या होती है? उपसर्जन संज्ञा। ध्यान रखना, उपसर्जन संज्ञा करने वाला सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में कि किस सूत्र के द्वारा यहां पर उपसर्जन संज्ञा हुई है। यह सूत्र है उपसर्जन संज्ञा करने वाला प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। यह क्या करता है? कहता है कि समास शास्त्रे अर्थात व्याकरण शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम, यत् प्रथमा निर्दिष्टम
ठीक है, तब उसकी जो है क्या होती है, उपसर्जन संज्ञा होती है। तो प्रथमा निर्दिष्टम, देखो समाज शास्त्र व्याकरण शास्त्र प्रथमा निर्दिष्ट का मतलब क्या होता है कि जो प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट है, प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट कौन है, अव्यय। ठीक है, इस सूत्र में समाज शास्त्र है ये, इस सूत्र में प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट कौन है, अव्यय। समझ में आया, अव्यय क्या है, प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट है, ये प्रथमांत पद है। तो समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम समास, उसकी समास में उपसर्जन संज्ञा होगी। तो किसकी उपसर्जन संज्ञा होगी, अव्यय की उपसर्जन संज्ञा होगी। लग गया, समझ में आया कि अव्यय जो है उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी किस सूत्र के द्वारा, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। या संज्ञा सा फलवती, जो जो संज्ञाएं होती हैं वो फलवती होती हैं, उनका कोई ना कोई अपना फल होता है। तो उपसर्जन संज्ञा का क्या फल हुआ, उसके लिए सूत्र आता है उपसर्जनम पूर्वम। ठीक है, ये यहां तक हो गया। इसके बाद एक सूत्र आता है उपसर्जनम पूर्वम। ठीक है, उपसर्जन संज्ञा का फल क्या है, उसको ये जो तो सूत्र बतलाता है, क्या कहता है, उपसर्जनम पूर्वम। इसका मतलब होता है कि जिसकी उपसर्जन संज्ञा हुई है व्याकरण शास्त्र में, समाज शास्त्र में, उसका पूर्वम, पूर्वम मतलब पूर्व प्रयोग होता है। समझ में आया कि समाज शास्त्र में जिसकी समासे उपसर्जनम प्राक प्रयोगम, इसकी वृत्ति है समासे उपसर्जनम, समास में जो उपसर्जन संज्ञक होगा उसका पूर्व प्रयोज्यम। ठीक है, उसका पूर्व में प्रयोग होगा। यह समझ में आ गया कि समाज शास्त्र में जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसका पूर्व में प्रयोग होता है। तो समाज शास्त्र में किसकी उपसर्जन संज्ञा हुई, आदि की उपसर्जन संज्ञा हुई। सूत्र कौन है, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। इस सूत्र के द्वारा इसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, तो उपसर्जनम पूर्वम, इस सूत्र के द्वारा इसका क्या हो जाएगा, पूर्व प्रयोग। तो क्या बनेगा, अधि हरि। समझ में आ गया, प्रयोग क्या बना, अधि हरि। ठीक है, यहां तक बात लग गई। अब इसको ध्यान रखना, यह सूत्र भी पूछता है, ठीक है, कि यहां पर किसी भी प्रयोग, कोई प्रयोग दे देगा कि यहां पर पूर्व प्रयोग, उपसर्जन संज्ञक का पूर्व प्रयोग किसके द्वारा हुआ है, उपसर्जनम पूर्वम। ठीक है, यह क्या करता है, उपसर्जन संज्ञक का पूर्व प्रयोग करता है। यहां तक बात लग गई। आचार्य वरदराज कहते हैं कि सुपो लुक एक देश विकृतन्यायस्य अनन्यत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायाम स्वाद्योत्पत्ति। इसका मतलब यह होता है देखो, एक बार जो है हमने क्या किया है कि यहां पर विभक्ति को लाए थे। ठीक है, एक बार स्वाद्यो प्रातिपदिक को मान करके विभक्ति को लाए थे, पुनः विभक्ति का क्या कर दिए, सुपो धातु प्रातिपदिक यो सूत्र से लुक कर दिए थे। पुनः कहते हैं कि जय मतलब यहां पर सुपो लुक, सुप का लुक होगा, तो सुप का जब लुक हुआ तो एक देश, एक न्याय है, एक देश विकृत मनन्यवत। ठीक है, वो न्याय, उसका मतलब ये होता है कि यदि किसी के एक देश में एक भाग में विकार आ जाए तो वहां पर भी वही जो उसको मान करके, मतलब वहां पर किसी भी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, मतलब वो वहां पर उसी प्रकार से कार्य हो जाएगा। एक देश विकृतम अनन्यवत, एक देश में यदि विकृति आ जाए तो उसमें भी किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए, मतलब जो कार्य होते हैं वो हो जाएंगे। छिन्ने पुच्छे स्वासयु ना अश्वो ना गर्दभा, जैसे कि छिन्ने पुच्छे स्वासयु मतलब कुत्ते की यदि पूंछ कट जाती है तो कुत्ता ही रहता है, गर्दभ मतलब गधा नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये न्याय है। एक देश विकृत मनन्यवत, एक देश में विकार आ जाता है तो भी उससे कोई समस्या नहीं होती है। एक देश में यदि विकार आया तो भी कोई समस्या नहीं हुई। तो यहां पर क्या कहते हैं कि प्रातिपदिक संज्ञायाम, तो पुनः क्या होगी कि स्वाद्योत्पत्ति होगी। ठीक है, स्वाद्योत्पत्ति का मतलब होता पुनः इससे क्या हो जाएगा, सुप्रत्यय आ जाएगा। अधिहरि से पुनः फिर क्या होगा, सुप्रत्यय आएगा, स्वाद्योत्पत्ति हो जाएगी। स्वाद्योत्पत्ति में क्या होता है कि अब जैसे ये क्या है, अव्ययी भाव का अधिकार है, यहां पर अव्ययी भाव का अधिकार आता है। तो अव्ययी भाव का अधिकार होने से अव्ययी भावश्च इति अव्ययत्वात्, आचार्य वरदराज कहते हैं कि अव्ययी भावश्च इति अव्ययत्वात्, मतलब अव्ययी भाव, इस सूत्र का अधिकार आने के कारण सुपो लुक, सुप का क्या हो जाता है, लुक हो जाता है। इसका क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। सूत्र कौन है, अव्यादाप सुपहा, अव्यादाप सुपा, उस सूत्र से सु का क्या हो जाता है, लुक हो जाता है। लुक होने पर क्या बन जाता है, प्रयोग अधिहरि। लग गई बात, यहां तक लग गई, समझ में आया, कोई समस्या तो नहीं है।
ठीक है, तो ये तो यहां तक हो गया, इसको हमने स्पष्ट, ये किसका उदाहरण है, विभक्ति का उदाहरण है। अभी इनके सारे सबके अपने अपने उदाहरण आएंगे। इसके बाद देखते हैं अगला सूत्र कौन सा है। अगला सूत्र है अव्ययीभावश्च, अव्ययी भावश्च, ठीक है। यह सूत्र क्या करता है, नपुंसक लिंग का विधान करता है। अभी मैं बताऊं, देखो एक सूत्र है अव्ययी भावा, यह क्या करता है, अधिकार सूत्र है। वैसा ही प्रकृति दोनों की एक ही है। अव्ययी भावा कैसा सूत्र है, अधिकार सूत्र है, और अव्ययी भावश्च सूत्र क्या करता है, नपुंसक लिंग करता है, ठीक है। यह नपुंसक लिंग का समस्त पद में नपुंसक लिंग का विधान करता है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं कि अव्ययी भाव में नपुंसक लिंग करने वाला सूत्र कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है कि अव्ययी भाव में नपुंसक लिंग का विधान अव्ययी भावश्च सूत्र करता है। बहुत सारे क्वेश्चन जब कभी आप मतलब क्वेश्चन देखेंगे या क्वेश्चन की मतलब जो प्रश्नोत्तरी है उनकी जब तैयारी करेंगे तो यहां पर यह सूत्र जरूर आपसे पूछा जाता होगा कि अव्ययी भावश्च ये सूत्र क्या करता है, नपुंसक लिंग का समस्त पद में नपुंसक लिंग का विधान करता है। और यह भी क्वेश्चन आ जाएगा कि अव्ययी भाव समास में कौन सा सूत्र है जो नपुंसक लिंग का विधान करता है। तो कौन सा सूत्र है, अव्ययी भावश्च। अभी और अन्य जैसे तत्पुरुष समास आएगा, द्वंद्व समास आएगा, वहां पर नपुंसक लिंग का विधान करने वाले अन्य सूत्र आएंगे, ठीक है। लेकिन अव्ययी भाव में कौन आता है, अव्ययी भावश्च। ये सूत्र क्या करता है, नपुंसक लिंग का विधान करता है। इसकी वृत्ति में लिखा अयम नपुंसकम स्यात्, ठीक है, अयम नपुंसकम स्यात् अर्थात इससे नपुंसक लिंग होता है, ठीक है, इससे नपुंसक लिंग का विधान होता है। तो समझ में आ गया कि अव्ययी भाव कैसा सूत्र है, नपुंसक लिंग का विधान करने वाला सूत्र है। तो नपुंसक लिंग का विधान करने वाला सूत्र। तो इसके बाद फिर क्या कहते हैं, इसके बाद एक सूत्र आता है नाव्ययी भावादतो, ठीक है। इसके बाद एक सूत्र आता है, अब जब नपुंसक लिंग संज्ञा हुई तो इसका कुछ ना कुछ तो इसका भी अपना प्रयोजन होगा ना। इसके बाद एक सूत्र है नाव्ययी भावादतो, नाव्ययी भावादतो नाव्ययी भावादतो तु अपंचम्याः, नाव्ययी भावात् अतो, अव्ययी भावात् अतो तु अपंचम्या, ये पूरा सूत्र है, ठीक है। यह सूत्र क्या कहता है, ठीक है, यह सूत्र क्या कहता है कि अदंतात अव्ययी भावात् सुपो न लुक, ठीक है। यह क्या कहता है कि अदंतात अव्ययी भावात् सुपो, मतलब सुप का लुक नहीं होता, क्योंकि अव्ययी भाव में क्या होता है कि अव्ययी भाव का अधिकार आता है। तो अव्ययी भाव के अधिकार होने से अव्यादाप सुपः जो सूत्र है उससे सुप का क्या होता है, लुक होता है, ठीक है। उसी का ये निषेध करने वाला सूत्र आ गया। इसने कहा ये क्या कर दिया, ये निषेध करने वाला सूत्र आ गया। इसने कहा कि ना अव्ययी भावात् अतो अमतु अपंचम्या, ये पूरा सूत्र है, ठीक है। इसको लिख नहीं रहा हूं, आप जो तो मतलब मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कहता है कि अदंतात अव्ययी भावात् सुपो न लुक, मतलब अदंत अव्ययी भाव से परे, अदंत अव्ययी भाव से परे सुप का लुक नहीं होता, ठीक है। अदंत अव्ययी भाव से परे, अदंत ध्यान रखना, अदंत अव्ययी भाव से परे सुप का लुक नहीं होता। तस्य पंचमी बिना अमादेशश्च स्यात्, ठीक है। पंचमी बिना मतलब पंचमी को छोड़ करके, तो एक तो यह हो गया कि अदंत अव्ययी भाव से परे सुप का लुक नहीं होता, पंचमी बिना पंचमी को छोड़ करके, मतलब पंचमी में यह नियम नहीं लगेगा। और इसके बाद क्या कहते हैं कि अमादेशश्च स्यात्, और जब लुक नहीं होगा तो फिर वो सुप का होगा क्या, तो कहते हैं अमादेशश्च, मतलब सु के स्थान पर अमादेश हो जाएगा, मतलब अम आदेश हो जाएगा। तो दो कार्य हुए, एक तो अदंत अव्ययी भाव से परे सुप के लुक का निषेध, ठीक है, कि सुप का लुक नहीं होता। दूसरा क्या कार्य किए कि अमादेशश्च, उस सुप को क्या होता है, अम आदेश होता है। समझ में आया। तो ये सूत्र कौन है, ना अव्ययी भावात्, ना अव्ययी भावात् अतो अमतु अपंचम्या। अतो मतलब अदंत अव्ययी भाव से परे, ठीक है, अतो मतलब अदंत अव्ययी भाव से परे सुप का लुक नहीं होता। ना
ठीक है, ना मतलब नहीं होता। अदंत अव्ययी भाव से परे, यहाँ पंचम्यंत पद है, ठीक है, ये भी पंचम्यंत में है, ना अव्यय पद है। तो अदंत अव्ययी भाव से परे सुपो न लुक, सुपो न लुक, तस्य पंचमी बिना अमादेशश्च स्यात्, पंचमी को छोड़ करके सु के स्थान पर क्या होता है, अमादेश होता है। ये प्रयोग बनाते हैं गाह पातीति गोपाहा, ठीक है। उदाहरण है यहां पर गाह पातीति गोपाहा तस्मिन अधिगोपम, गाह पातीति गोपाहा तस्मिन, इसको अलग अलग कर दे रहा हूं, तस्मिन अधिगोपम, अधिगोपम, ध्यान रखना प्रयोग क्या है आपका, अधिगोपम, ये आपका प्रयोग है, ये पूछा जाएगा, ठीक है। इसका लौकिक विग्रह है गाह पातीति गोपाहा, गाह पातीति गोपाहा तस्मिन अधिगोपम, ठीक है। तस्मिन कैसा पद है, सप्तम्यंत पद है, ठीक है, कैसा पद है, सप्तम्यंत पद है। गाह पातीति गोपाह तस्मिन अधिगोपम, इसी कारण से यहां पर अधि क्या है, ये भी सप्तम्यंत है, ठीक है, ये भी क्या है, सप्तम्यंत है। यहां पर इसको देखते हैं क्या कहते हैं ये, गाह पातीति गोपाह, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, लौकिक विग्रह है, गाह पातीति गोपाह तस्मिन अधिगोपम, ये लौकिक विग्रह है। एक इसका लौकिक विग्रह और बनता है, ठीक है, इसका एक लौकिक विग्रह और बनता है, क्या है, गोपी इति। एक इसका लौकिक विग्रह और पूछ लेते हैं, गोपी इति अधिगोपम, गोपी इति अधिगोपम, ये एक दूसरा इसका लौकिक विग्रह है। तो ये क्या हो गया, ये लौकिक विग्रह हो गए, ठीक है। गोपी इति अधिगोपम या गाह पातीति गोपाह तस्मिन अधिगोपम, समझ में आया। तो अब देखो यहां पर भी क्या है, ये अधि क्या है, अव्यय है, ठीक है। ये भी किसका उदाहरण है, विभक्ति का उदाहरण है, समझ में आया। ये भी किसका उदाहरण है, विभक्ति का उदाहरण है। तो अब जैसे कि मैंने कहा कि ये क्या है, यहां पर सप्तमी विभक्ति है अधि में, ठीक है, कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। तो इससे विभक्ति क्या आएगी, अधि से क्या आएगी, गी, ठीक है, गोपा गी अधि, ये इसका लौकिक विग्रह होगा। इसका लौकिक विग्रह क्या होगा, गोपा गी अधि, समझ में आया। ये क्या है, इसका अलौकिक विग्रह है, अलौकिक। ये इसका कैसा विग्रह है, अलौकिक विग्रह है। लौकिक विग्रह ये पूछा जाता है एग्जाम में, आपको बढ़िया से इसको तैयार कर लेना है। इसका लौकिक विग्रह है गाह पातीति गोपाह तस्मिन अधिगोपम, अलौकिक विग्रह होगा गोपा गी अधि। जैसे कि मैंने बताया था कि किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसमें यदि समास लगा है तो लौकिक विग्रह से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है। लौकिक और अलौकिक विग्रह के एक दो क्वेश्चन जरूर देते हैं, इसलिए बढ़िया से याद रखना। तो क्या होगा, गोपा गी अधि, गोपा गी अधि, ये क्या है, इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा। अलौकिक विग्रह होने के बाद क्या होता है, इसका अगला स्टेप है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि। इस सूत्र से क्या हो जाएगा, समास, ठीक है। इस सूत्र से यहां पर क्या होगा, समास होगा। समास होने के बाद कृतद्धित समासाश्च, इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा का फल यह है कि सुपो धातु प्रातिपदिक योग से विभक्ति का क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। सुपो धातु प्रातिपदिक, मैंने सूत्र लिखवा दिया है इसके पहले, इसलिए बार बार लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधे बोल देता हूं। तो सुपो धातु प्रातिपदिक योग से क्या होता है, विभक्ति का लुक हो जाता है, समझ में आया। जब विभक्ति का लुक हो जाएगा तो प्रयोग क्या बनेगा, गोपा अधि, ठीक है। विभक्ति का जब लुक हो जाएगा तो प्रयोग बनेगा गोपा अधि। अब यहां पर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या कहते हैं, ये इतने ही वृत्ति में ना इसके। अब इसके बाद देखो क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि अव्यय भावा का भी अधिकार है, ठीक है।
और किसका अधिकार है? अव्ययी भावश्च का। अव्ययी भावश्च क्या करता है? नपुंसक लिंग का विधान करता है। ठीक है, तो नपुंसक लिंग के विधान होने से जब इसमें क्या हो, नपुंसक लिंग का विधान हो जाएगा किससे? अव्ययी भावश्च से। यहां पर अव्ययी भावश्च से नपुंसक लिंग का विधान होता है। तो अब ध्यान देना कि यहां पर क्या होता है कि जो गोपा में ये जो दीर्घ है ना, इसकी तो पहले अभी क्या करते हैं, जब विभक्ति का लुक हो जाएगा तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस सूत्र के द्वारा क्या करेंगे? उपसर्जन संज्ञा। ठीक है, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञा कर देंगे। तो प्रथमा के द्वारा निर्दिष्ट कौन है यहां पर? अधि, ये अव्यय है। ठीक है, अधि क्या है? ये अव्यय है, प्रथमा के द्वारा निर्दिष्ट है। इसकी क्या हो जाएगी? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। उपसर्जन संज्ञा का फल ये होगा कि उपसर्जनम पूर्वम, इस सूत्र के द्वारा इसका क्या हो जाएगा? पूर्व प्रयोग हो जाएगा। समझ में आया? इसका क्या हो जाएगा? पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो पूर्व प्रयोग जब इसका होगा तो क्या बनेगा? अधिगोपा। समझ में आया? क्या बनेगा? अधिगोपा, ये प्रयोग बन जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि अब नपुंसक लिंग का क्या होता है? अव्ययी भावश्च से नपुंसक लिंग का विधान होता है। जब नपुंसक लिंग का विधान हो जाएगा तो ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्, समझ में आया? एक सूत्र है ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। ह्रस्वो नपुंसके, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। ठीक है, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, इस सूत्र से क्या होता है? यहां पर जो गोपा का जो आकार है ना, ये जो गोपा का आकार है, इसको क्या हो जाएगा? ह्रस्व हो जाएगा। समझ में आ गया? इसको क्या हो जाएगा? ह्रस्व होगा। ह्रस्व होने से क्या बन जाएगा? अधिगोप। क्या बन जाएगा ये प्रयोग? अधिगोप, ये बन जाएगा। ठीक है, इसके आकार को ह्रस्व होगा, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से, तो प्रयोग बन जाएगा अधिगोप। अधिगोप बनने के बाद वही जो न्याय है, एक देश विकृत मनन्यवत छिन्ने पुच्छे स्वसयुना सोना कर दवा, उससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पर पुनः स्वाद्योत्पत्ति हो जाएगी उस न्याय की सहायता से, परिभाषा की सहायता से। ठीक है, तो पुनः स्वाद्योत्पत्ति होगी तो क्या आया जाएगा? सु। ठीक है, यहाँ पर प्रत्यय क्या आएगा? सु। अब यहीं पर ये जो सूत्र हम पढ़े थे ना, अव्ययी भावात अतो अमतु अपंचम्याः, ये सूत्र यहीं पर काम करेगा। यहां पर क्या होता है कि ये जो सु आता है, अव्ययी भावश्च का अधिकार होने, अव्ययी भावा का अधिकार होने के कारण अव्यादापसुपा, इस सूत्र से इस सु का क्या होता है? लुक होता है। ठीक है, जब इससे क्या होगा? लुक होगा, तभी एक सूत्र आता है नाव्ययी भावादतो, जो अभी मैंने पढ़ाया है, नाव्ययी भावादतो अमत्तु पंचम्याः। उस सूत्र से क्या हो जाएगा कि वो क्या कहेगा कि अदंतात अव्ययी भावात परो सुपो ना लुक, अदंत अव्ययी भाव से परे सुप का लुक नहीं होता, और किसको? पंचमी को छोड़ करके, साथ ही अमादेशश्च स्यात्, तो साथ ही क्या हो? एक तो इसका लुक नहीं होगा और साथ में क्या हो जाएगा? सु के स्थान पर अमादेश हो जाएगा। सु के स्थान पर क्या होगा? अमादेश हो जाएगा। समझ में आया? ये है अमादेश। सु के स्थान पर जब अमादेश हो जाएगा तो क्या? अमी पूर्व एक सूत्र है, अमी पूर्व, उस सूत्र से क्या हो जाएगा? पूर्व रूप हो जाएगा। ठीक है, उस सूत्र से क्या हो जाएगा? पूर्व रूप। तो प्रयोग क्या बनेगा? अधिगोपम, प्रयोग बनेगा अधिगोपम। लग गया? समझ में आ गया? कोई समस्या तो नहीं होगी? ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई कक्षा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ में। ठीक है, तो फिर यहीं पर अपनी कक्षा को आज समाप्त करते हैं। नमो नमः।